नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि 28 मार्च को होलिका दहन है और सभी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा है कि कितने बजे शुभ मुहूर्त है। तो हम बता दें आपको कि सायं 6:37 से रात्रि 8:56 तक शुभ मुहूर्त है होलिका दहन का, यानी 2 घंटे 20 मिनट का। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन 2 घंटे 20 मिनट के शुभ मुहूर्त में कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में चल रहे परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और जीवन सुखमय बनेगा। बता दें, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस बार ये पर्व 28 मार्च रविवार को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे ही अचूक उपायों के बारे में बता रहे हैं जो इस प्रकार है। पहला, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं व उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। आप अपने घर के सामने ही, अपने द्वार के सामने ही जलाकर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। दूसरा, यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा। तीसरा, होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। चौथा, आपको बता दें, यदि राहु के कारण परेशानी है, यानी आपके कुंडली में राहु से अरिष्टता आपको मिल रही हो, तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे राहु ग्रह देवता का आपके ऊपर प्रसन्नता और अनुकूलता प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में सुखमय व्यतीत होने लगेगा। पांचवा, धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं, सरसों का तेल का, तिल का तेल का। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें, यानी प्रार्थना करना है आपको। जब दीपक बुझ जाए यानी शांत हो जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। यह क्रिया श्रद्धा पूर्वक करें, धन हानि नहीं होगी और उस दिन से धन की वृद्धि निश्चित संभव है। छठा, घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। परिक्रमा का मतलब 11 बार, जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है वहाँ पे 11 बार आपको दाहिने तरफ से प्रदक्षिणा करना है। 7वां बता दें आपको, अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है, तंत्र मंत्र किया हो, तो होली की रात जहाँ होलिका दहन हो उस जगह पर एक गड्ढा खोदकर, मतलब साइड में, उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ दबा दें। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। जो भी तंत्र क्रिया आप पर किसी ने की होगी वह निश्चित ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि होलिका दहन का जो रात्रि का शुभ मुहूर्त होता है उसमें यंत्र मंत्र तंत्र किए भी जाते हैं और काटे भी जाते हैं। तो ऐसे प्रयोग करने से आपको निश्चित ही
फल मिलेगा। यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया हो तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में, यानी ईस्ट और साउथ का जो कोना होता है, कोने में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से आपकी परेशानी निश्चित ही दूर हो जाएगी। आप इस क्रिया को जरूर करके देखें। बेरोजगार हैं तो होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दें। वापस घर आ जाएं, किंतु ध्यान रहे वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। आप पूरब, दक्षिण, पश्चिम, इसके बाद उत्तर, इस तरह के प्रयोग अगर करेंगे तो सफल होंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। फिर एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिख दें लाल चंदन से, जिससे पैसा लेना है। फिर उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ में कहीं गड्ढा खोदकर दबा दें। इस प्रयोग से अवश्य ही धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। गोमती चक्र को हाथ में लेके परिक्रमा करना है, ना कि जलती हुई होलिका दहन में डालना नहीं है उसको। और जहाँ पे जल रही है उनको परिक्रमा कर लेंगे 11। इसके बाद साइड में कहीं भी गड्ढा खोद कर उसको डाल देना है। यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर उतार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय जो है समाप्त हो जाएगा। या सरसों को भी अपने ऊपर घुमा के आप जलती हुई होलिका दहन में आप डाल देंगे तो उससे भी आपको निश्चित ही छुटकारा मिलेगा। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नज़र दोष से निश्चित ही मुक्ति मिलती है। खासकर ये बच्चों के लिए भी है, जिन बच्चों को अक्सर नज़र लग जाता है या टोने टोटके कर दिए जाते हैं, उसके लिए भी ये अकाट्य उपाय बताए हैं। इसको करके आप अपने बच्चे या किसी भी व्यक्ति का नज़र दोष से मुक्ति पा सकते हैं। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डालें। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ गोमती चक्र जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे भी आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, विवाह की परेशानियां अक्सर लोगों के जीवन में आते हैं, बाधा आते हैं। उसके लिए शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ रख लें। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आएं। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में यह उपाय करते रहें। जल्दी ही विवाह के योग बन जाएंगे। और घर में जब आप लौट कर आए तो हाथ पैर धुल के ही आना चाहिए और मुख प्रक्षालन इत्यादि करने के बाद ही आना चाहिए आपको। 15वां और लास्ट होली से शुरू करके बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित अगर पाठ करेंगे तो निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होंगी आपकी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा ये उपाय सुझाव अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल टोटली स्पिरिचुअल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।